बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जहाँ रहें खुश रहें, हैप्पी रहें। आप सबका मेरे चैनल रेसिपी बाय मी में वेलकम है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक और बहुत ही मज़ेदार ब्रेड पकोड़ा सैंडविच की बहुत ही इजी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाने में ना ज़्यादा टाइम लगेगा और ना ज़्यादा मेहनत। बहुत ही झटपट से ये ब्रेड पकोड़ा बनके तैयार हो जाते हैं, लेकिन खाने में ये इतने डिलीशियस और मज़े के लगते हैं कि आप इन्हें इवनिंग स्नैक के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शाम की चाय हो या बच्चों का लंच बॉक्स, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आइए इस मज़ेदार और आसान सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए पहले हम कबाब्स को फ्राई कर लेते हैं, जिसे मैंने पहले ही प्रिपेयर करके फ्रीज कर लिया था। अगर आपके घर पहले से ही फ्रोजन कबाब बने रखे हैं तो आप भी ये सैंडविच बहुत ही आसानी से झटपट बना सकते हैं। सबसे पहले कबाब को अंडा लगा के फ्राई कर लेंगे और फिर इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। इसके अलावा हमें चाहिए होगी ब्रेड, गोल स्लाइस में कट किए हुए टमाटर, थोड़ा सा केचप, लच्छे में कटी हुई थोड़ी सी प्याज, चाट मसाला और हरी मिर्च, पुदीना और धनिया का हरा रायता। अब सबसे पहले ब्रेड के 4 पीस लेंगे। 2 पीस के ऊपर कबाबों को अच्छी तरह से फैला देंगे। फिर दूसरे 2 पीसों पे हरा रायता लगा देंगे। कबाब वाले पीस पे प्याज ऐड करेंगे, केचप ऐड करेंगे। फिर टमाटर के पीस ऐड कर देंगे। इसके बाद हम रायता ऐड करेंगे और चाट मसाला ऐड करेंगे और यहाँ पे हमारे सैंडविचेस तैयार हैं। और फिर दूसरे पीस से इसे कवर कर देंगे और 2 स्लाइस में इसे कट कर लेंगे। अब चलते हैं बेसन की कोटिंग की तरफ, जिसके लिए मैंने एक बोल में 5 से 6 टेबल स्पून बेसन ऐड किया है। हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून पिसी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून नमक ऐड करने के बाद इसे अच्छे से हैंड ब्लेंडर से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करने के बाद अच्छा सा एक बैटर बना लेंगे। इसका बैटर ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए और अच्छे से हैंड ब्लेंडर से इसे मिक्स कर लेंगे। फिर इसके बाद कढ़ाई में तेल ऐड करने के बाद इसे गर्म होने के लिए रख देंगे। अब सैंडविच के एक पीस को उठाकर बेसन के अच्छी तरह से कोटिंग करेंगे और गरम गरम तेल में इसे ऐड कर देंगे। और याद रहे कि चूल्हे के फ्लेम को हमें मीडियम रखना है, हाई नहीं रखना, वरना हमारे सैंडविचेस जल जाएंगे। अब एक एक करके इसी तरह से सारे सैंडविचेस को फ्राई कर लेंगे और जब इनमें गोल्डन सा कलर आ जाएगा और क्रिस्पी से फ्राई हो जाएंगे तो इन्हें हम प्लेट में निकाल लेंगे। और ये देखिए कितने क्रिस्पी और कितने मज़ेदार से ब्रेड पकोड़ा बनके तैयार हुए हैं। और ये देखिए तैयार है यहाँ पे हमारे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही झटपट से बन जाने वाले ब्रेड पकोड़ा सैंडविच, जिसे आप चटनी और केचप के साथ सर्व करें और इंजॉय करें। इसे आप शाम की चाय के साथ या मेहमानों के आने पर बनाएं। ये बहुत ही डिलीशियस बनके तैयार होते हैं। तो ये थी मेरी आज की आसान और झटपट से बन जाने वाली ब्रेड पकोड़ा की रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। रखिएगा अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल, दुआ में याद कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।